35 वर्षीय आनंद न केवल शादीशुदा था बल्कि उसके 3 बच्चे भी थे। बीएससी पास आनंद खुरापाती दिमाग का था। उसने फिरोजाबाद में फाइनेंस कंपनी खोली और लोगों को लालच देकर खूब लूटा। जब लोग उसे तलाशने लगे तो वह आगरा भाग आया था। आनंद ने लता के पति शशि से कहा कि उसे कहीं नौकरी पर लगवा दे। शशि उसे अच्छी तरह जानता था कि वह किस तरह का इंसान है, फिर भी उसकी मदद की। शशि ने उसे आगरा के एक डॉक्टर के यहाँ नौकरी पर लगवा दिया। इसके बाद आनंद ने बदल बदल कर 2-3 जगह और नौकरी की। फिर वह खुशी नेत्रालय में बतौर कंपाउंडर काम करने लगा। नेत्रालय में बने कमरे में ही वह रहता था। आनंद की तलाश में घर में घुस आनंद ने किरण के घर आना जाना शुरू कर दिया। वहाँ वह किरण से मिलने आता था। सांवले रंग की किरण आकर्षण नयन नक्श वाली युवती थी। सांचे में ढला उसका बदन किसी मूर्तिकार के हाथों का अद्भुत नमूना जान पड़ता था। 25 वर्षीय किरण पूरी तरह से जवान हो गई थी। उसका पूरा यौवन खिलकर महकने लगा था। उसके ख्यालों में भी सपनों का राजकुमार दस्तक देने लगा था। अकेले बिस्तर पर पड़ी वह उसके ख्यालों में खोई रहती थी। सोचते सोचते कभी हंसने लगती तो कभी लजा जाती थी। वह उम्र के उस पायदान पर खड़ी थी जहाँ ऐसा होना स्वाभाविक था। आनंद की नज़र किरण पर पड़ी तो वह उस पर आसक्त हो गया। किरण के परिवार के बारे में वह सब कुछ जान गया था। ऐसे में वह किरण को अपने प्रेम जाल में फंसाने की जतन करने लगा। ये सब जानते हुए भी कि वह विवाहित है और किरण अविवाहित। आनंद ने अपने विवाहित होने की बात किरण और उसके घर वालों को नहीं बताई थी। जब भी वह किरण के पास आता तो उसके आगे पीछे मंडराता रहता था। उसकी यह हरकत किरण से छिप न सकी। किरण उसका विरोध न कर सकी क्योंकि कहीं न कहीं आनंद भी उसे पसंद आ गया था। दोनों के दिलों में प्रेम की भावना जन्म ले रही थी, लेकिन दोनों ने अपनी भावनाओं को जाहिर होने नहीं दिया था। एक दिन किरण जब बाजार जाने के लिए बाहर निकली तो आनंद ने रास्ते में रोककर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किरण ने उसकी दोस्ती सहर्ष स्वीकार कर ली। दोनों की दोस्ती परवान चढ़ने लगी। दोनों साथ घूमने और मटर गश्ती करने लगे। इससे दोनों में हद से ज्यादा अपनापन और घनिष्ठता आ गई। दोनों में से अगर कोई एक न मिलता तो दूसरे को अच्छा नहीं लगता था। चेहरे से जैसी खुशी की रेखा ही मिट जाती थी। दोनों की आंखें एक दूसरे को एहसास कराने लगी थी कि वे एक दूसरे को प्यार करने लगे हैं, लेकिन इस एहसास के बावजूद दोनों ये दर्शाते थे कि उनको कुछ पता ही नहीं है। दोनों को एक दूसरे की बहुत चिंता रहती थी। अब जरूरत ही तो इस प्यार को शब्दों में पिरोकर इजहार कर देने की। आनंद ने अपने प्यार का इजहार करने के लिए प्रेम पत्र लिखने की सोची। वो किरण के सामने कहने से बचना चाह रहा था और मोबाइल पर प्रेम की बात करने से मजा नहीं आता, इसलिए प्रेम पत्र में वह अपने जज्बातों को शब्दों में पिरोकर किरण तक पहुंचाना चाहता था, जिससे किरण उसके लिखे एक शब्द में छिपे प्यार को दिल से समझ सके। उसने बड़े आराम से एक प्रेम पत्र लिखा। जब वह किरण से मिला तो प्रेम पत्र चुपके से उसके पर्स में रख दिया। किरण ने जब घर जाकर पर्स खोला तो उसे पत्र रखा दिखा। उसने पत्र पढ़ा। जैसे जैसे वो पत्र पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे उसके दिल में भी प्यार का जोश हिलोरे मार रहा था। वह तो इसी इंतजार में थी कि आनंद कब उससे प्यार का इजहार करे। आनंद ने प्रेम का इजहार कर दिया था, लेकिन किरण ये सब उसके मुंह से सुनना चाहती थी, इसलिए उसने पत्र का जवाब नहीं दिया। जब पत्र का जवाब नहीं मिला तो आनंद बेचैन हो उठा। अगर किरण पत्र पढ़कर नाराज होती तो उससे संबंध खत्म कर लेती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन आनंद किरण की आंखों में आंखें डालकर बोला, किरण मेरा दिल तुम्हारे पास है क्या? आश्चर्य में किरण के मुंह से यह सब निकला तो आनंद तुरंत बात बदलते हुए बोला, मेरा मतलब यह है कि मेरा दिल एक फिल्म देखने का है। फिल्म की मैटनी शो की 2 टिकटें मेरे पास हैं। आज फिल्म देखने चलते हैं, चलोगी? क्यों नहीं चलूंगी, वैसे भी पहली बार फिल्म देखने के लिए ले जा रहे हो। किरण की बात सुनकर आनंद मुस्कुराया। फिर दोनों फिल्म देखने सिनेमा घर पहुंच गए। फिल्म शुरू हो गई, लेकिन आनंद का दिल फिल्म देखने के बजाय किरण से प्यार करने को मचल रहा था। कुछ नहीं सूझा तो उसने अपना हाथ किरण के हाथ पर रख दिया और उसके हाथ को धीरे धीरे सहलाने लगा। किरण ने सोचा कि शायद वह अंधेरे का फायदा उठाकर उससे प्यार का इजहार करना चाहता है, इसलिए वह फिल्म दिखाने लाया है। जब काफी देर तक आनंद कुछ नहीं बोला तो किरण झुंझुला उठी। इंटरवल होते ही वह आनंद से बोली, अनु चलो, अब मेरा मन फिल्म देखने का नहीं कर रहा है, कहीं और चलते हैं। आनंद को पहली बार किसी ने प्यार का नाम दिया था, अन्नू। उसे किरण पर बहुत प्यार आ रहा था। इस पर आनंद उसके साथ तुरंत बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद दोनों एक बाग में बैठे हुए थे। किरण का धैर्य जवाब दे गया। वह आनंद से बोली, अन्नू मुझे न जाने क्यों लगता है कि कई दिनों से तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो, लेकिन संकोचवश कह नहीं पा रहे हो। किरण ने यह बात आनंद की आंखों में आंखें डालकर कही थी। इससे आनंद का हौसला बढ़ा तो वह बोला, किरण मैंने कई बार तुम तक अपने दिल की बात पहुंचाई, लेकिन तुमने जवाब देना उचित न समझा। यह भी तो हो सकता है कि मेरा मन उस बात को तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हो। यह सुनकर आनंद चौंका।
उसे उम्मीद की एक किरण दिखी तो उसने उत्साहित होकर किरण का हाथ थाम लिया। किरण, मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। यही बात मैं तुमसे कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई जवाब न मिलने की वजह से मैं बेचैन था। अब मेरी मोहब्बत का आईना तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो उसमें अपना अक्स देखकर मेरी जिंदगी संवार दो या उसको चकनाचूर करके मेरी सांसों की डोर तोड़ दो। फैसला कर लो, तुम्हें क्या करना है। आनंद के प्रेम की गहराई देखकर किरण के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह अपना दूसरा हाथ आनंद के हाथ पर रखती हुई बोली, अनु, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं यह बात जान चुकी थी कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, लेकिन जुबान से प्यार का इशारा करने के बजाय तुम दूसरे तरीके अपना रहे थे। इससे मेरी झुलाहट बढ़ती जा रही थी। ये कोई जरूरी नहीं कि प्यार का इजहार जुबान से किया जाए, वह किसी भी तरीके से किया जा सकता है। ये अलग बात है कि तुम्हारे दिल में जुबान से इजहार सुनने की चाहत छिपी थी, लेकिन तुम्हारे जवाब न देने से मेरी कई रातें जागती हुई बीती। आनंद ने एक पल में अपने दिल की तड़प को बयां कर दिया। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब आगे से कोई गलती नहीं होगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, किरण ने इतनी मासूमी से कहा कि आनंद ने मुस्कुराते हुए उसे सीने से लगा लिया। सीने से लगते ही किरण ने प्यार में डूबकर अपनी आंखों के पर्दे गिरा दिए। दोनों एक अजीब सा सुकून महसूस कर रहे थे। वहाँ कुछ देर और रुककर दोनों वापस लौट आए। इसके बाद तो दोनों के प्यार को मानो पंख ही लग गए। मिलने के लिए आनंद के पास वैसे ही जगह नहीं थी जिस नेत्रालय में वो रहता था। उसके अलावा उसका कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन उसने नेत्रालय के उसी कमरे में जिसमें वह रहता था, उसने किरण के जिस्म से आनंद लेने का मन बना लिया। वह दिन भी आ गया जब आनंद ने प्यार के पलों में किरण को बहका लिया और उसके जिस्म से अपने जिस्म का मेल करा दिया। दोनों के मन के साथ साथ तन भी मिल गए। किरण के तन को पाकर आनंद काफी खुश था। इसके बाद तो यह मिलन बार बार दोहराया जाने लगा। आनंद ने खुशी नेत्रालय में किरण की भी नौकरी लगवा दी। अब हर समय किरण और आनंद एक दूसरे के साथ होते थे। उनकी मोहब्बत परवान चढ़ती रही। एक वर्ष बीतते बीतते दोनों के संबंध की जानकारी किरण की मां सरोज को हो गई। यह पता लगते ही उन्होंने किरण की नौकरी छुड़वा दी, लेकिन किरण फिर भी आनंद से मिलती रही। किरण तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आनंद उसे प्यार का नाटक कर रहा है। शादी का झांसा देकर वह उसके जिस्म से खेल रहा था। इस बीच किरण से विवाह के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन उसने मना कर दिया। उसके चक्कर में उसकी छोटी बहन कविता का विवाह भी नहीं हो सकता था। किरण की माँ सरोज व भाई सागर को मथुरा का एक अच्छा परिवार मिल गया। उस परिवार का लड़का दिल्ली में रहकर सोफे बनाने का काम करता था। उस लड़के व उसके परिवार को कविता पसंद आ गई। परिवार अच्छा होने की वजह से सरोज ने उसी वक्त से अपनी बेटी कविता की कोर्ट मैरिज करा दी। इधर किरण अब जब भी आनंद से मिलती तो विवाह करने की जिद करती। अब आनंद के लिए किरण को समझाना मुश्किल होने लगा था। इसे लेकर वह तनाव में रहने लगा। किरण ने शादी करने की बात को लेकर आनंद का जीना हराम कर दिया था। दिन रात बस एक ही रट की शादी कर लो, जबकि आनंद पहले से ही शादीशुदा था। वह तो उसके साथ खेल रहा था। ऐसे में शादी करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। किरण घर से अपनी माँ से कहकर निकली कि वह आनंद से मिलने जा रही है। किरण सीधे वहाँ से खुशी नेत्रालय पहुंची। आनंद और किरण बैठकर बातें करने लगे। बात बात में ही शादी को लेकर दोनों में विवाद होने लगा। दोपहर 12:30 बजे आनंद ने प्लास्टिक की रस्सी से किरण का गला घोट दिया, जिससे किरण की मौत हो गई। आनंद ने किरण के पैरों को उसके दुपट्टे से बांध दिया। फिर नेत्रालय में रखे एक 2 फुट के कार्टन बॉक्स को और सफेद चादर को उठाकर लाया। कार्टन बॉक्स में आंखों के लेंस आते थे। उस बॉक्स में उसने किसी तरह किरण की लाश को ठूंसा और कार्टन बॉक्स में बंद करके उसे उसी प्लास्टिक की रस्सी से बांध दिया, जिससे उसने किरण का गला घोटा था। इसके बाद कार्टन बॉक्स को सफेद चादर से बांध कर रख दिया और रात होने का इंतजार करने लगा। वो 7.5 घंटे लाश को अपने कमरे में रखे रहा। रात 8:30 बजे उसने बॉक्स को अपनी बाइक पर रखा और गजानन नगर में डॉक्टर के घर के पास डाल दिया। फिर वहां से चला आया, लेकिन उसका गुनाह छिप न सका और वो पकड़ा गया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।